सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड निर्माण आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जे बार्थोलोमन को। नेक्स्ट है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे बार्थोलोमन के द्वारा। नेक्स्ट है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मूल उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, जे बार्थोलोमन निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। नेक्स्ट है, इनमें से किस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1915 में किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एलिंगटन मिशन के बिशप कैनेडी की सलाह पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक छोटा नागपुर उन्नति समाज के संबंधित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थियोडोर सोरेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर उन्नति समाज। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटा नागपुर की प्रगति तथा आदिवासियों की स्थिति सुधारना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंडारी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन को 1928 में एक मांग पत्र सौंपा गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संगठन ने सर्वप्रथम छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की मांग की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर उन्नति समाज। नेक्स्ट है, पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1930 में ढेबले उरांव के द्वारा। नेक्स्ट है, किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ढेबले उरांव। नेक्स्ट है, किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फौल दयाल। नेक्स्ट है, किसान सभा की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड के किसानों को शोषक जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना। नेक्स्ट है, किस वर्ष किसान सभा का विलय छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1933 में। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोनीसेफ लकड़ा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव कौन थे? 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इग्नेस बैक। नेक्स्ट है, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1938 में। नेक्स्ट है, 1938 में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगर पालिका के चुनाव में कितने सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 सीटों पर। नेक्स्ट है, 1938 ईस्वी के रांची नगर पालिका के चुनाव में आदिवासी संगठनों को कितने सीटों पर जीत मिली थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 सीटों पर। नेक्स्ट है, 1938 में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार करें। पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, होम अल्टो सभा। इनमें से किन संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि पांचों के पांचों थे। कौन कौन थे? छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और होम अल्टो सभा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थियोडोर सोरेन। नेक्स्ट है,
छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंदीराम उरांव। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पॉल दयाल थे। नेक्स्ट है, आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट है, आदिवासी महासभा के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलग राज्य हेतु सुसंगठित एवं योजनाबद्ध संघर्ष करना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयपाल सिंह मुंडा ने। नेक्स्ट है, आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सैमुअल पूर्ति। नेक्स्ट है, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मरांग गोमके की उपाधि। नेक्स्ट है, आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने इनमें से किसके निर्माण का आग्रह सरकार से किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पृथक गवर्नर प्रांत का। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम की किस धारा के तहत जयपाल सिंह मुंडा ने छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में पृथक गवर्नर प्रांत के गठन की मांग की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 46। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा सरकार से गवर्नर के प्रांत के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि NN दीक्षित ने। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी अध्यक्षता में एक पृथक्करण संघ का गठन किया गया था जिसका प्रमुख कार्य नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवकी नंदन सिंह। नेक्स्ट है, 1939 में निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार विधानसभा में पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा था जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अस्वीकृत कर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सतीश चंद्र सिन्हा ने। नेक्स्ट है, 1939 में हुए रांची जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितने सीटों पर जीत मिली थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 सीटों पर। नेक्स्ट है, 1939 में हुए सिंहभूम जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितने सीटों पर जीत मिली थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22 सीटों पर। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा देने पर आदिवासी महासभा ने इसे किस रूप में मनाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुक्ति दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सा पद प्रदान किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रांची का चीफ वार्डन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा इनमें से किस व्यक्ति को ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयपाल सिंह मुंडा को। नेक्स्ट है, आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। नेक्स्ट है, आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि आदिवासियों की मांग को नज़रअंदाज किया जाएगा तो आदिवासी महासभा का विलय कांग्रेस में कर दिया जाएगा जो सरकार के लिए नुकसानदेह होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी छठा अधिवेशन में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के किस नेता ने इंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रगीब एहसान ने। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार करें। पहला ऑप्शन है पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र, पश्चिम बंगाल। उपरोक्त में किन क्षेत्रों को मिलाकर अबंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, किस वर्ष झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1947 में। नेक्स्ट है, झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रांची में किया गया था। नेक्स्ट है, 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 सीटों पर। नेक्स्ट है, 1946 के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा ने किस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि खूंटी से। नेक्स्ट है, 1946 के संसदीय चुनाव में खूंटी संसदीय क्षेत्र से जयपाल सिंह मुंडा को किसने पराजित किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र ने।
नेक्स्ट है 1946 के संसदीय चुनाव में पराजित होने के बाद जयपाल सिंह मुंडा किसकी सहायता से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग की सहायता से। नेक्स्ट है किस वर्ष आदिवासी महासभा के अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1946। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उप समिति में जयपाल सिंह मुंडा को सदस्य बनाया गया था। इस मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। नेक्स्ट है देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रांची में किया गया था। नेक्स्ट है देश की आज़ादी के बाद आयोजित आदिवासी महासभा के पहले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपाल सिंह मुंडा ने। नेक्स्ट है खरसावां गोलीकांड घटना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट है सरायकेला खरसावां देसी रियासतों को किस तिथि को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट है सरायकेला खरसावां रियासतों में के उड़ीसा में विलय के खिलाफ निम्न में से किस संगठन ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आदिवासी महासभा ने। नेक्स्ट है सरायकेला व खरसावां रियासतों को उड़ीसा में विलय के खिलाफ आदिवासी महासभा ने किस तिथि को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट है सरायकेला व खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ आदिवासी महासभा ने किस स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खरसावां हाट मैदान। नेक्स्ट है सरायकेला व खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में इनमें से कौन सा नारा लगाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड अबुआ उड़ीसा जार कबुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 सरायकेला व खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में लगभग कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है सरायकेला व खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली की घटना को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खरसावां गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सरायकेला खरसावां यानी कि खरसावां गोलीकांड के बाद भारत सरकार द्वारा सरायकेला व खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के प्रस्ताव को खारिज करते हुए उन्हें किस प्रांत में मिलाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार प्रांत में मिलाया गया था। नेक्स्ट है सरायकेला व खरसावां देसी रियासत के कितने दिनों तक उड़ीसा प्रांत के अधीन रहा था, जिसके बाद इन्हें बिहार प्रांत में मिला दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 139 दिन। नेक्स्ट है खरसावां गोलीकांड की घटना का प्रमुख कारण क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरायकेला खरसावां को उड़ीसा राज्य का अंग बनाया जाना। नेक्स्ट है यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1948 में किया गया था। नेक्स्ट है यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन रिचर्ड के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950 में किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह मुंडा थे। नेक्स्ट है झारखंड पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर में किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड पार्टी का पुराना नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी महासभा। नेक्स्ट है झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयपाल सिंह मुंडा थे। नेक्स्ट है निम्न में से किस पार्टी ने पृथक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का समर्थन भी प्राप्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झारखंड पार्टी द्वारा। ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 झारखंड पार्टी के सदस्यों ने जुलाई 1951 में झारखंड क्षेत्र के दौरे पर आए किस राष्ट्रीय स्तर के नेता से छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन हेतु सहयोग मांगा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है 2 जनवरी 1952 को रांची के मोरहाबादी मैदान में आम चुनाव हेतु आयोजित एक जनसभा में किस राष्ट्रीय स्तर के नेता ने जनता को संबोधित करते हुए पृथक झारखंड राज्य निर्माण का विरोध किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित नेहरू ने।
नेक्स्ट है, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1952 में। नेक्स्ट है, 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुर्गा छाप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, 1952 ईस्वी एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 33 सीटें। नेक्स्ट है, 1957 के विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 32 सीटों पर। नेक्स्ट है, 1952 तथा 1957 में बिहार विधानसभा में झारखंड पार्टी की ओर से किस विपक्ष का नेता बनाया गया था? तो किसी विपक्ष का नेता बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुशील बागे को विपक्ष का नेता बनाया गया था। नेक्स्ट है, 1957 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा के आग्रह पर बॉम्बे के किस पारसी ने रांची से चुनाव लड़ा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीनू मसानी ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पार्टी ने सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी थीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड पार्टी। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम का रांची आगमन कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी 1955 को। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में बिहार के कुल कितने जिले शामिल किए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 जिले। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में उड़ीसा के कुल कितने जिले शामिल थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 जिले। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में बंगाल के कुल कितने जिले शामिल किए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 जिले शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल किए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मात्र 2 जिले। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में सर्वप्रथम किसने एक पृथक झारखंड राज्य का गठन का प्रस्ताव किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीताराम जगतराम। नेक्स्ट है, किस तिथि को सीताराम जगतराम द्वारा विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 फरवरी 1961। नेक्स्ट है, 1961 में सीताराम जगतराम द्वारा बिहार विधानसभा में प्रस्तुत अलग झारखंड राज्य निर्माण प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस पर चर्चा के बाद इसे निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांग्रेस पार्टी में किया गया था 1963 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1963 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि विनोदानंद झा के सिफारिश पर। नेक्स्ट है, विनोदानंद झा कौन थे जिनकी सलाह पर झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहार के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, विनोदानंद झा के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार सरकार में जयपाल सिंह मुंडा को किस विभाग के मंत्री बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामुदायिक विकास मंत्री। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी जहां आरा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में किस विभाग की उप मंत्री थीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि परिवहन एवं विमानन। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह मुंडा ने कांग्रेस पार्टी से किस वर्ष इस्तीफा दे दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1969 में। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के पीछे क्या कारण था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट है, झारखंड संयुक्त संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1954 में किया गया था। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुखदेव सिंह थे। नेक्स्ट है, इनमें से किस व्यक्ति को शेर ए छोटा नागपुर कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राम नारायण सिंह को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस व्यक्ति को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राम नारायण सिंह को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1940 में।
नेक्स्ट है, पृथक झारखंड राज्य के समर्थन में 1954 में इनमें से किस संगठन द्वारा छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठों की पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर संयुक्त दल द्वारा। नेक्स्ट है, बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1965 में। नेक्स्ट है, बिरसा सेवा दल की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ललित कुजूर ने की थी। नेक्स्ट है, बिरसा सेवा दल के स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आदिवासी आंदोलनों को प्रमुखता प्रदान करना। नेक्स्ट है, बिरसा सेवा दल का गठन किस पार्टी से अलग होकर किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड पार्टी से अलग होकर किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड का पहला छात्र संगठन इनमें से कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिरसा सेवा दल था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1967 में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बागुन सुमरई थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पार्टी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड पार्टी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी टूटकर अलग हुई झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि NE होरो। नेक्स्ट है, हुल झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1969 में। नेक्स्ट है, हुल झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिन रिचर्ड। नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्षेत्र में होल झारखंड पार्टी सक्रिय था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संथाल परगना में सक्रिय था। नेक्स्ट है, इनमें से किस संगठन को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होल झारखंड पार्टी। नेक्स्ट है, होल झारखंड पार्टी का विभाजन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1970 में किया गया था। नेक्स्ट है, प्रोग्रेसिव होल झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिबू मुर्मू ने किया था। नेक्स्ट है, सोनोत संथाल समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1970 में की गई थी। सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिबू सोरेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 फरवरी 1973 को की गई थी। नेक्स्ट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विनोद बिहारी महतो। नेक्स्ट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस स्थान पर किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनबाद के गोल्फ मैदान में। नेक्स्ट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिबू सोरेन। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो थे, और प्रथम महासचिव थे शिबू सोरेन। नेक्स्ट है, शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विनोद बिहारी महतो ने। नेक्स्ट है, शिवाजी समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि AK राय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1971 में। नेक्स्ट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि A, B, C तीनों। नेक्स्ट है, पटना में किस वर्ष शिबू सोरेन एवं AK राय ने झारखंड राज्य के समर्थन में आदिवासियों का एक जुलूस निकाला था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1978 में। नेक्स्ट है, 1978 में झारखंड के किस स्थान पर झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें शिबू सोरेन, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, विनोद बिहारी महतो आदि ने भाग लिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रांची में। नेक्स्ट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा किस वर्ष जंगल काटो अभियान चलाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस कांग्रेसी नेता के पहल पर झामुमो ने 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्ञान रंजन के द्वारा। नेक्स्ट है, आजसू पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। नेक्स्ट है, आजसू पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्मल महतो के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी तर्ज पर आजसू पार्टी का गठन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आसू के तर्ज पर। नेक्स्ट है, आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभाकर तिर्की। नेक्स्ट है, आजसू पार्टी का प्रथम महासचिव कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य सिंह बेसरा थे। नेक्स्ट है,
निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी की छात्र छाया में आजसू पार्टी का गठन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के छत्र छाया में। नेक्स्ट है, किस वर्ष झामुमो से आजसू पार्टी अलग हो गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आजसू पार्टी द्वारा गठन के बाद किस रणनीति की घोषणा की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी खून के बदले खून। नेक्स्ट है, झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट है, झारखंड समन्वय समिति के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करना। नेक्स्ट है, कितने पार्टियों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 53। नेक्स्ट है, झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़ में किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। नेक्स्ट है, झारखंड समन्वय समिति द्वारा किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति को पृथक झारखंड राज्य के निर्माण हेतु ज्ञापन सौंपा गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट है, समन्वय समिति झारखंड समन्वय समिति द्वारा भारत के किस राष्ट्रपति को अलग राज्य के गठन हेतु ज्ञापन सौंपा गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर वेंकट रमन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1989। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा गठित झारखंड विषयक समिति में कुल कितने सदस्य थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल 24 सदस्य थे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा गठित झारखंड विषयक समिति का संयोजक किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी एस लाली को। नेक्स्ट है, झारखंड विषयक समिति ने अपने प्रतिवेदन में इनमें से किस संगठन के गठन की सिफारिश की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड क्षेत्र विकास परिषद का। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1995 में। नेक्स्ट है, 1995 में किस तिथि को औपचारिक रूप से झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 अगस्त। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिबू सोरेन थे। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरज मंडल। नेक्स्ट है, बिहार से अलग वनांचल नाम से एक राज्य के गठन की मांग किस पार्टी द्वारा की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाजपा के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किस वर्ष बिहार से अलग करके एक वनांचल राज्य के गठन की मांग की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में किस वर्ष बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक स्वीकृत किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य गठन हेतु संसद से पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर किसने अपना हस्ताक्षर कर उसे स्वीकृति प्रदान की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायणन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस तिथि को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसके बाद झारखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 अगस्त 2000। नेक्स्ट है, किस तिथि को लोकसभा से झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 अगस्त 2000 को। ठीक है। नेक्स्ट है, किस तिथि को राज्यसभा से झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राबड़ी देवी थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1968 में की गई थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्तिक उरांव के द्वारा। नेक्स्ट है, किस वर्ष मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट है,
मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A.K. राय को बनाया गया था। इस तरीके से टोटल 181 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।